श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने ही दर्द से इतना थक जाता है कि दूसरों के आंसुओं पर हंसने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी मानवता मर चुकी है। यह दुनिया तभी बेरहम नहीं होती जब कोई उसे चोट पहुंचाता है, बल्कि तब जब हम किसी के गिरने पर मुस्कुरा देते हैं। असली अमीरी तो उस दिल की होती है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, क्योंकि खैरात में मिली खुशियां कभी सुकून नहीं देती। हमें अपने गमों का ताज पहनना आता है। हम दर्द में भी नवाबों की तरह जीना जानते हैं। जो लोग बिना किसी वजह के हमें मोहब्बत देते हैं, एक दिन वही हमारी सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। पर अफसोस, हम उन्हें पहचानते बहुत देर से हैं। लोग मशवरे बहुत देते हैं, खुश रहा करो, पर कोई यह नहीं पूछता कि आखिर वो खुश रहने की वजह कहां से लाऊं। दुनिया के पास सलाहें बहुत हैं, मगर सुकून किसी के पास नहीं। जो चाय की तरह गिर जाए या चरित्र की तरह टूट जाए, दोनों ही अपने निशान छोड़ जाते हैं। और उन लोगों के लिए रातें खराब मत करो जिन्हें तुम्हारे सुबह उठने की भी फिक्र नहीं। रिश्तों की उम्र सालों में नहीं, एहसासों में गिनी जाती है। वो पल जब कोई टूट कर खामोश हो जाए, वहीं से रिश्ता खत्म नहीं होता। बस एक इंसान का भरोसा मर जाता है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो आसान सवाल नहीं पूछती। मुश्किलें हमेशा उसी के हिस्से में आती हैं जिसे वक्त ने काबिल समझा हो। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझ लेना कि ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है। अगर सुकून चाहिए तो ध्यान अपने कर्म पर दो, दूसरों की राय पर नहीं। लोग हमेशा बोलते रहेंगे और वही वक्त सिखाएगा कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे खिलाफ। उम्र एक तराजू है, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। और जब दिल का बोझ ज्यादा होता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर पत्थर बन जाता है। शरीफ बनकर रहना इस दुनिया में आसान नहीं। जितना झुकोगे लोग उतना ही दबाएंगे। इसलिए झुकना सीखो, मगर टूटना नहीं। वक्त बड़ा अजीब होता है। कुछ के पास गुजरता नहीं और कुछ के पास ठहरता नहीं। पर यही वक्त है जो दिखा देता है कि अपनापन सिर्फ शब्द है या वाकई कोई अपना है। लोग भूल जाते हैं तुम्हारे किए हुए एहसान, पर तुम याद रखते हो वो दिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और वो साथ नहीं था। यही सच्चाई है। इंसान सब भूल सकता है, मगर वो खाली पल नहीं जब उसने खुद को अकेला पाया था। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार मुखौटे बदलने पड़ते हैं। सच्चे चेहरों को कभी नींद नहीं उड़ती, क्योंकि उन्हें दिखावा नहीं करना पड़ता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम जी तो लेते हैं पर कह नहीं पाते, और कुछ रिश्ते ऐसे जो निभाने में हम खुद खो देते हैं। पर यही दर्द हमें मजबूत बनाता है, यही टूटन हमें जोड़ती है, और यही गिरना हमें उड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जहां 3 चीजें साथ रखनी पड़ती हैं: खुद से वादा, मेहनत का नशा और इरादे की ताकत। जो इन तीनों को थाम लेता है उसे वक्त भी रोक नहीं सकता। वक्त दिखता नहीं, मगर सब कुछ दिखा देता है। कौन असली है, कौन नकली। जो तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़ा रहे वही तुम्हारा है। बाकी सब भीड़ हैं जो तालियां तो बजाती है पर साथ नहीं चलती। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान को दर्द से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही दर्द उसे अपने आप से मिलाता है। रिश्तों को मजबूरियों से नहीं, मोहब्बत से निभाओ। और अगर कभी कोई तुम्हें छोड़ जाए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जिसने साथ छोड़ा उसने तुम्हें आजाद किया है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर दर्द के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है। यह मत भूलो, जब वक्त तुम्हारा नहीं होता तब तुम्हारा खुद पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। जब इंसान बार बार टूटता है तब उसके अंदर का यकीन चुपचाप मरने लगता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, वह तब बुरा बनता है जब बार बार अच्छा बनकर टूट चुका होता है। यह दुनिया अच्छाई की कीमत ऐसे वसूलती है जैसे किसी ने उससे उधार ले लिया हो, और जब वही अच्छाई बार बार धोखा दे तब इंसान खुद से सवाल करने लगता है,
क्या वफादारी सच में कोई गुण है या अब यह सिर्फ कहानी की बात रह गई है? जिंदगी सिखाती है कि हर सच को सबके सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबके पास सुनने की नीयत नहीं होती। कुछ के पास बस नमक होता है, मरहम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर उन लोगों से दिल की बातें कह देते हैं जो सुनने लायक ही नहीं होते, और वही लोग हमारे जख्मों पर शब्दों का नमक छिड़क देते हैं। इसीलिए अब सीखा है, दर्द को छुपा लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ टूटा होता है, पर दुनिया सिर्फ चेहरा देखती है, एहसास नहीं। वक्त ने सिखाया कि जो लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं, वो अक्सर आपकी बातें दूसरों से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब चुप रहना भी एक जवाब बन गया है, और दूरी भी एक इज्जत। कितनी अजीब बात है, जिंदगी ने उलझने दी समझने के लिए, और उम्र दी सुलझाने के लिए। वक्त की यह पहेली कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम जवाब ढूंढते हैं, सवाल बदल जाते हैं। कभी लगता है झुक जाना ही रिश्ते बचा लेगा, पर जब हर बार झुकना एक आदत बन जाए, तब आत्मसम्मान चुपके से दम तोड़ देता है। रिश्ते वहीं तक अच्छे लगते हैं जहां तक वो बराबरी में टिके रहें, वरना वो बोझ बन जाते हैं। कुछ लोग इतने माहिर होते हैं कि सामने मुस्कुराकर धोखा दे जाते हैं। मैंने कई बार अपने ही भरोसे से हार मानी है, क्योंकि मैंने सामने वाले को वैसा ही माना जैसा वह दिखा। पर सच्चाई यह है कि हर मुस्कान के पीछे नीयत नहीं होती, कई बार मुखौटा होता है। जिंदगी में अब समझ आ गया है कि जो लोग आप में वो कमी ढूंढते हैं जो है ही नहीं, वो असल में आपसे नहीं, आपके आत्मविश्वास से जलते हैं। किरदार बिगाड़ने निकले हैं वो लोग, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांगते हैं। मीठा बोलना अब फैशन नहीं रहा। लोग अब सच्चाई से ज्यादा मिठास से डरते हैं। शुगर का डर इतना बढ़ गया है कि अब लोग मीठा खाना तो छोड़ ही चुके हैं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। इंसानियत अब वजन तोलने लगी है। सामने वाला कितना काम का है, इस पर प्यार तय होता है। पर भूल जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। बाकी सब मोह हैं, जो वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वो खुद नहीं करता, बल्कि वक्त करवा देता है। कुछ रास्ते मजबूरी से चुनने पड़ते हैं, और कुछ खामोशियां इसलिए होती हैं क्योंकि शब्दों की कीमत गिर चुकी होती है। अच्छे लोग हमेशा ज्यादा सजा पाते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, बस उम्मीद ज्यादा रख लेते हैं, और यही उम्मीदें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। जिंदगी ने जितना गिराया है, उतना ही सिखाया भी है। अब दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया है। अब मैं जानता हूं, हर आंसू का एक मकसद होता है, हर ठोकर का एक सबक। जब जिंदगी रुलाती है, तब वह सिखाती भी है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावे में था। अब किसी से उम्मीद नहीं, बस खुद से वादा है कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं झुकूंगा अगर रिश्ता सच्चा हो, मगर टूटूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सच्चाई यह है कि समझदार बनने की जितनी कोशिशें की, उतना ही जीवन से सुकून दूर चला गया। खुशियां तो हमेशा बेवकूफियां करने से ही मिली। वही पागलपन, वही मासूमियत, वही अनजाने में की गई गलतियां आज सबसे प्यारी यादें बनकर दिल के कोनों में बस गई हैं। वक्त ने हमें बहुत समझदार बना दिया, मगर उसी वक्त ने हमारी हंसी छीन ली। अब मुस्कुराने से पहले सोचना पड़ता है, बोलने से पहले तौलना पड़ता है, और प्यार जताने से पहले डर लगने लगता है। दुनिया अब दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है, और शायद इसी वजह से अब रिश्ते लंबे तो हैं, लेकिन गहरे नहीं। कभी सोचा नहीं था कि तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिलेंगे, पर खुदा जाने कौन सा गुनाह किया कि सपनों की जगह अब सबक मिल रहे हैं। इंसान अब हर बात से पहले डरने लगा है। कहीं कोई गलत न समझ ले, कहीं कोई फायदा ना उठा ले, कहीं कोई साथ छोड़ न दे। मगर सच्चाई यह है कि जिस इंसान ने उतार चढ़ाव के हर दौर में साथ नहीं छोड़ा, उसकी कदर हर सांस के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूद हो उसी की अहमियत असली होती है। किसी के जाने के बाद की कदर सिर्फ पछतावा कहलाती है। जिनके चाहने वाले हजारों हों, उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर एक दिल उनसे दूर हो जाए, लेकिन वो एक दिल जिसे वे हल्के में लेते हैं, वही सबसे सच्चा होता है। हर किसी के पास जवाब है, मगर हर किसी के पास संवेदना नहीं।
खत्म हुई कहानियों के लिए खामोशी ही सबसे सही जवाब है, क्योंकि जो चला गया उसके पीछे शब्द भी बेबस हो जाते हैं। लोग बहुत मिलेंगे जो आवाज देंगे, बुलाएंगे, मगर वहीं ठहरना जहां अपनेपन की गर्माहट हो। अब पहचान बनाना आसान है, पर अपना बनना मुश्किल। सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो इंसान खुद से बोलता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब बिखर चुका होता है। वो जगह जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का बखान करते हैं, वहां खामोश रहना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि वहां सच बोलना नहीं, दिखावा करना चलन बन चुका है। कभी ऐसा पल भी आता है जब इंसान बहुत बेबस हो जाता है, जब वो किसी को खो भी नहीं सकता और अपना कह भी नहीं सकता। वह मौन भीतर तक तोड़ देता है। उस वक्त शब्द नहीं, सिर्फ आंसू बोलते हैं। वेद पढ़ना तो सरल है, पर जिस दिन किसी की वेदना पढ़ ली, उसी दिन ईश्वर मिल जाता है। यही तो असली अध्यात्म है, किसी के दर्द को बिना कहे महसूस करना। लोगों को कद्र करनी नहीं आती, जीते जी कोई पास नहीं आता, और मरने के बाद वही लोग आंसू बहाते हैं जो कभी हाल तक नहीं पूछते। जब तक जिस्म में जान होती है कोई नहीं पूछता, पर जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा हटा कर देखने वाले सैकड़ों आ जाते हैं। यही तो इंसानियत की विडंबना है। जो चला गया वही सबसे प्यारा लगने लगता है। इसलिए अपने रहते अपनेपन का एहसास देना सीखो, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाएंगी, लोग नहीं। किसी ने सही कहा है, वक्त निकाल कर अपनों से बात किया करो, क्योंकि जब अपने नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त को मायने देने के लिए अपने। सोचते रहोगे तो रास्ते वहीं खड़े रहेंगे, चलना शुरू करोगे तो मंजिल खुद ब खुद कदम चूमेगी। तमन्नाओं का शहर सोचने से नहीं, जिद्द से बनता है। ख्वाहिशें छोटी हों या बड़ी, उन्हें पूरा करने का जिद्दी दिल होना चाहिए, क्योंकि वही दिल जिंदगी को अर्थ देता है। बचपन कितना सुंदर था, तब खिलौने जिंदगी थे, और अब जिंदगी ही एक खिलौना बन गई है। उस वक्त आंसू भी असली थे और मुस्कुराहट भी सच्ची। अब तो हर भाव चेहरे पर नहीं, हालात पर टिका है। तब हम मिट्टी में गिरते थे, अब रिश्तों में। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले चोट दिखती थी, अब दर्द छिपता है। गलतफहमी में जीने का भी अपना एक मजा है, क्योंकि सच्चाई जब सामने आती है तो मुस्कानें भी बोझ लगने लगती हैं। शायद इसलिए कुछ लोग अब सच्चाई नहीं, सुकून चाहते हैं। वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा हो तो शुक्र करो, बुरा हो तो सब्र करो, क्योंकि वक्त किसी का नहीं रुकता, बस सिखाता है कि कौन सच्चा है कौन नहीं। जो सब्र करता है वो जीतता है, और जो शुक्र करता है वो जीता है। इंसान को दर्द से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वही दर्द उसे सिखाता है कि जिंदा कौन है और जरूरी क्या है। सब कुछ झूठ हो सकता है, मगर अकेले में बहा आंसू कभी झूठे नहीं होते। वो आंसू ही हैं जो इंसान को ईमानदार बनाते हैं, क्योंकि वो वही सच्चाई हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। उड़ रही है पल पल जिंदगी, रेत की तरह फिसल रही है, और हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। असल में हम हर दिन थोड़े और खाली हो रहे हैं। वो दिन याद आते हैं जब गलती सुधारने का हक था, जब हाथ में पेंसिल थी और जिंदगी उतनी ही मासूम थी जितनी हमारी सोच। जिस दिन हाथ में पेन आ गया, गलती सुधारना मुश्किल हो गया। अब हर शब्द स्थायी है, हर निर्णय भारी है। उम्र बढ़ना आसान है, पर मासूम रहना कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग गिरते हैं तो दोष वक्त को देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को कोसते हैं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को बुरा कहते हैं। कोई खुद से सवाल नहीं करता कि शायद रास्ता गलत चुना था। इंसान हमेशा बहाने ढूंढता है, सुधार नहीं। मगर जो अपने लिए मेहनत करता है वो सिर्फ अपना नाम बनाता है, और जो दूसरों के लिए करता है वो विरासत छोड़ जाता है। असली पहचान वही होती है जो जाने के बाद भी किसी के काम आ जाए। कितने अजीब हैं लोग, तोहफे में घड़ी तो दे देते हैं मगर वक्त नहीं। साथ तो सभी कहते हैं पर निभाते कोई नहीं। रिश्तों की असली खूबसूरती वक्त देने में है, वरना बातें तो सभी मीठी कर लेते हैं। कुछ लोग घाव देते हैं और कुछ वही घाव भर देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानियत किसमें जिंदा है। हम सफर सब हैं इस सफर में, लेकिन कुछ सिर्फ चलते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, और कुछ बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं जैसे कोई वादा अधूरा रह गया हो। प्यार सब करते हैं, मगर किसी का प्यार दुआ बन जाता है तो किसी का सजा। कुछ लोग जान देते हैं और कुछ जान लेकर भी मुस्कुरा देते हैं।
यही तो फर्क है आत्मा और अहंकार में। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल, क्योंकि निभाने के लिए सच्चाई चाहिए और सच्चाई अब महंगी हो गई है। अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं, शायद इसलिए कि खुदा उन्हीं को परखता है जो सच्चे होते हैं। अब समझ आता है कि जिन पैसों में मेहनत की खुशबू नहीं, वो पैसा सिर्फ दिखावा दे सकता है, सुकून नहीं। मेहनत का स्वाद भले देर से मिले, पर उसका संतोष सोने के समान होता है। आज के जमाने में हर चीज मिल सकती है, बस मन की शांति नहीं। जब मन बेचैन हो तो कोई चीज सुकून नहीं देती। इसलिए अपने कर्म को पूज्य बना लो, नाम अपने आप पूजनीय हो जाएगा। विचार भी जल की तरह है, उसमें गंदगी मिलाओगे तो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाओगे तो गंगा जल। मन की पवित्रता विचारों से शुरू होती है। जो सोच साफ है उसका रास्ता हमेशा सीधा होता है। बुरे वक्त में भी वही इंसान बचता है जो भीतर से निर्मल होता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि बस अब और नहीं, लेकिन जिंदगी कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो किसी को भी स्थायी नहीं रहने देता, न दर्द, न खुशी, न हालात। पर सच ये है कि जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो शिकायतें छोड़कर अनुभव जमा करने लगते हैं। इंसान जब अपने आप से मिलना शुरू करता है तब उसे समझ आता है कि दुनिया की भीड़ में सबसे बड़ा खोया हुआ वही खुद था। सब कुछ मिलकर भी सुकून क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सुकून किसी रिश्ते या चीज से नहीं, अपने भीतर के संतुलन से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों कुछ चेहरे मुस्कान के पीछे इतनी थकान छिपा लेते हैं? क्योंकि वो जानते हैं दुनिया सिर्फ मुस्कुराते चेहरों को पसंद करती है, टूटी आत्माओं को नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, पर हमें जीवन भर के सबक देकर जाते हैं। किसी से प्यार कर लेना आसान है, लेकिन किसी की सच्चाई को स्वीकार करना बहुत कठिन। इस दुनिया में हर कोई चमकना चाहता है, पर कोई अंधेरे में बैठकर खुद को तराशना नहीं चाहता। याद रखो, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ही ले जाते हैं। जो लोग तुम्हारे दर्द को मजाक समझते हैं, उनसे उम्मीद रखना खुद पर जुल्म करने जैसा है। इसलिए कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार है जो हमें टूटने से बचाती है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वहीं तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें बस एक काम करना है, खुद पर काम करना। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो दुनिया की राय मायने नहीं रखती। समय किसी का नहीं होता, पर समय हर किसी को बदल देता है। कभी किसी की बातों से मत टूटो, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ सकता है वो खुद कभी पूरा नहीं रहा होगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ वरदान बनकर, पर दोनों ही जरूरी हैं। क्योंकि सबक तुम्हें समझदार बनाते हैं और वरदान तुम्हें विनम्र। जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है, यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने टूटे हो, जब तक तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो। इसलिए अपने दर्द को सजाना सीखो, क्योंकि ये वही दर्द है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम उड़ना जानते हो या नहीं। लोग कहते हैं वक्त बुरा है, पर असल में वक्त बुरा नहीं होता, बस चेहरे उतरते हैं। वही लोग जो मुस्कुराकर तुम्हारे साथ खड़े थे, वही सबसे पहले दूर चले जाते हैं। लेकिन याद रखो, जब सब चला जाए तब जो बचता है वही तुम असली हो। उस वक्त अपने अंदर झांको, वहां तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो किसी बाहरी सहारे में नहीं। अब वक्त है खुद को कमाने का, खुद से मिलने का, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हार नहीं सकती। मत भागो उस चीज के पीछे जो तुम्हें रुला दे। वो खिड़की बंद कर दो जो दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि सच्ची शांति हमेशा भीतर होती है, बाहर नहीं। लोग कहते हैं बहुत बदल गए हो तुम, पर वो नहीं जानते मैं टूटा नहीं, बस अब संभलना सीख गया हूं। अब मेरी मुस्कान में मजबूरी नहीं, अनुभव है। अब मेरी चुप्पी में कमजोरी नहीं, समझ है। अब मैं किसी को मनाने नहीं जाता, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वो नाराज नहीं होता। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें उम्र के साथ समझ में आती हैं, पर वक्त निकल जाने के बाद? शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर सबक देती है। हमने किताबों में तो बहुत कुछ सीखा, त्रिकोण, चतुर्भुज, लघुकोण, समकोण, पर जो सबसे जरूरी था वो कहीं नहीं लिखा मिला, दृष्टिकोण।
यही वह चीज है जो इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं बल्कि गहरा बनाती है। जो अपने दृष्टिकोण को समझ लेता है वो परिस्थितियों में भी स्पष्ट देख पाता है, जबकि बाकी लोग केवल भ्रम में जीते हैं। कभी रिश्तों की बगिया में नियम का एक पेड़ भी लगाना चाहिए। उसकी सीखें भले ही कड़वी लगें, पर वक्त आने पर वही पेड़ छांव भी देता है और मरहम भी। आज के दौर में लोग हंसते हुए भी थके हुए हैं और बोलते हुए भी खामोश। पर याद रखो, रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें हमेशा बेहतर होती हैं, क्योंकि जहां गुंजाइश होती है वहीं प्यार ठहरता है, और जहां अहंकार होता है वहां रिश्ते सूख जाते हैं। लोग कहते हैं खामोश रहना कमजोरी है, पर सच तो यह है कि खामोशी सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान जब चुप होता है तो या तो बहुत टूटा होता है या बहुत समझ गया होता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। सबकी नीयत ही उनकी कहानी तय करती है। इसलिए दूसरों जैसा दिखने की कोशिश छोड़ो, खुद सा दिखना सीखो, क्योंकि जो तू है वही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी सही होने का सबूत देना भी जरूरी नहीं, क्योंकि समय खुद गवाही बन जाता है। संभव है सब गलत हो, पर तू अगर सच्चा है तो देर से ही सही तेरा सच सामने जरूर आएगा। जुबान की हिफाजत करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक शब्द जो निकल जाए वो लौटता नहीं, और अक्सर वही शब्द रिश्तों की इमारत गिरा देते हैं। ध्यान रहे, जो चीजें दिखती नहीं वही असली बुनियाद होती हैं। वो चाहे भगवान हो, संस्कार हो या विचार। ईंटों से नहीं, विचारों से घर बनते हैं। तन को संभालना आसान है, पर संस्कार को संभालना कठिन। धन लूटा जा सकता है, पर संस्कार केवल समर्पण से मिलते हैं। यही वो खजाना है जो पीढ़ियों तक साथ चलता है। पानी से जुदा मछलियां इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि किसी की नजदीकियां कब आदत बन जाती हैं और कब वही आदत जरूरत में बदलकर जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यही तो इंसान की भूल है, जो उसे पास रखता है उसे हल्के में लेता है, और जो दूर चला जाता है उसे याद करके जलता है। चाय और चरित्र दोनों अगर गिर जाएं तो गहरा दाग छोड़ते हैं, और ये दाग वक्त नहीं मिटाता बल्कि इंसान की पहचान बन जाते हैं। दुनिया में लोग तुम्हारे पास क्या है यह देखते हैं, तुम्हारे भीतर क्या है यह नहीं। इसलिए खुद को दूसरों की नजर से मत तौलो, क्योंकि जो खुद अधूरे हैं वो तुम्हें कभी पूरा नहीं देख पाएंगे। काम करने से पहले सोचना समझदारी है, करते वक्त सोचना सावधानी है, पर काम के बाद सोचना मूर्खता है, क्योंकि जो बीत गया उसे सोचने से बेहतर है कि उससे कुछ सीखा जाए। और यही फर्क होता है एक बुद्धिमान और एक परेशान इंसान में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ने सिखाया कि बहुत दूर देखने की चाह में हम अक्सर वो खो देते हैं जो हमारे बहुत पास होता है। रिश्ते, अपनापन, सुकून, ये सब धीरे धीरे फिसल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जो किताबों से नहीं सीखा वो चेहरों से सीख लिया। हर चेहरा एक कहानी था, हर कहानी एक सबक। कई उलझने मैंने झुककर सुलझाई हैं, क्योंकि सिर झुकाना हार नहीं होती, समझदारी होती है। कुछ लोग कद से बड़े होते हैं, कुछ नीयत से, और याद रखो नीयत का कद हमेशा ऊंचा होता है। कभी वक्त निकालकर अपने बचपन को याद किया है? वो मासूम हंसी, वो नंगे पांव भागना, वो मिट्टी में लौट जाना, सब कुछ कितना सच्चा, कितना हल्का था। इसलिए कहते हैं बचपन साथ रखिएगा, क्योंकि जब जिंदगी की शाम ढलेगी तब वही मासूमियत आपको उम्र महसूस नहीं होने देगी। उम्र बढ़ना तकलीफ नहीं देता, पर बचपन खोना देता है। धीरे धीरे समझ आया कि सफर के हर मुकाम पर धोखा भी एक सबक होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, यह हमेशा विश्वास के साथ मुफ्त में मिलता है। जिस पर भरोसा करते हैं वही सिखा जाता है कि भरोसा किसे कहते हैं, मगर यहीं से आत्मबल जन्म लेता है। जिसने टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लिया, वो किसी भी झूठी दुनिया के लिए अब अनमोल बन जाता है। किसी को अच्छा भाग्यशाली कहने से पहले एक पल रुकिए, उसकी मेहनत को देखिए जो अक्सर मुस्कुराहटों के पीछे छिपी होती है। किस्मत वही साथ देती है जो खुद पर मेहनत करता है। बाकी जो दूसरों की सफलता पर ताने कसते हैं वो भूल जाते हैं कि पसीने की चमक किस्मत के तारे से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। अब वक्त की मांग है कि अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे अपनापन दिखा लें। बच्चों को संस्कारों से जोड़ो, क्योंकि यही वो निवेश है जो हर तूफान में टिकेगा।
जो कम में जीना सीख लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। सुकून अमीरी में नहीं, अपनापन में बसता है। झूठ आज पहाड़ जितना बड़ा हो गया है और आदमी उसे बिना सोचे गटक जाता है, मगर राय जितनी सच्चाई हो वह उसके गले में अटक जाती है। सच बोलना अब हिम्मत का काम हो गया है और झूठ बोलना एक आदत। मगर याद रखो, सच देर से जीतता है लेकिन जीतता जरूर है। आंसू भी कितने अजीब होते हैं, खुशी में भी निकलते हैं और गम में भी। समझने वालों के लिए ये अनमोल मोती हैं और न समझने वालों के लिए बस एक बूंद पानी। यही तो फर्क है गहराई और सतहीपन में। जो अंदर से महसूस करते हैं वो हर आंसू में एक कहानी पढ़ लेते हैं। जिंदगी को जी लो जनाब, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी ही महफिल में आपकी गैर हाजिरी दर्ज होगी। तब लोग आपकी बातें करेंगे, आपकी तस्वीरें देखेंगे और सोचेंगे कितना अच्छा इंसान था। इसलिए जीते जी मुस्कुरा लो, क्योंकि बाद में तो तस्वीरें भी बोल नहीं पाती। समाज आज एक ऐसा बाजार बन चुका है जहां सलाह थोक में मिलती है और सहयोग ब्याज पर। हर कोई बोलता है क्या करना चाहिए, पर कोई साथ नहीं देता जब करने की बारी आती है। और फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि लोग समझेंगे, लोग अपनाएंगे। पर सच्चाई यह है, लोग वही देखते हैं जिससे उन्हें फायदा हो। कभी मैं भी सोचता हूं, अगर किसी रोज तुम्हें याद ना कर पाऊं तो इसे अपनी बेरुखी मत समझना ऐ दोस्त। ये जिंदगी छोटी है और परेशानियां बड़ी, मगर सच्चे रिश्ते वही हैं जो शिकायतों से ऊपर उठकर खामोशी में भी जुड़ जाते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, त्रिकोण, चतुर्भुज, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर सबसे जरूरी चीज कभी नहीं पढ़ाई गई, दृष्टिकोण। वही दृष्टिकोण जो इंसान को परिपक्व बनाता है, जो सिखाता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। मां वो होती है जो मन पढ़ लेती है और पिता वो जो भविष्य पहचान लेता है। ये दोनों ही इस दुनिया के सच्चे ज्योतिषी हैं। मां का आशीर्वाद और पिता का अनुभव, यही दो चीजें किसी भी व्यक्ति की असली किस्मत बनाती हैं। जब तक मन में खोट है और दिल में पाप, तब तक मंत्र और जाप सब बेकार हैं। पूजा का अर्थ शुद्ध मन है, न कि जटिल शब्द। सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा समझे। उस इंसान को समझना आसान नहीं जो सब जानता है पर चुप रहता है। उसकी खामोशी में अक्सर गहराई छिपी होती है और उसकी मुस्कान में अधूरापन। मोहब्बत बोझ नहीं होती, मगर झुकना सिखा देती है। और झुकना कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान है। जिनके दिल साफ होते हैं वो कम मिलते हैं, और जो मिल जाएं उन्हें संजो कर रखो, क्योंकि ऐसे लोग तकदीर से मिलते हैं, तलाश से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी वक्त निकालकर खुद से मुलाकात कीजिए, तब समझ आएगा कि असली सुकून दूसरों की पसंद में नहीं, अपने आप को अपनाने में है। मैंने भी कोशिश की थी सबको खुश रखने की, सबको समझाने की, मगर वक्त के साथ समझ आया कि लोग तो अपने हिसाब से ही समझते हैं, चाहे आप कितना भी सच्चा क्यों ना हो। इसीलिए अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लग गए। अब किसी और की राय से खुद को छोटा नहीं बनने दूंगा। बातों से सीखा है हमने आदमी को पहचानने का हुनर। जो लोग अंदर से हल्के होते हैं वही बाहर भारी बातें करते हैं, और जिनके दिल गहरे होते हैं वो कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो सीधा आत्मा तक उतर जाते हैं। इस दुनिया में चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन दिलों में दरारें छिपी होती हैं। यही फर्क है दिखावे की भीड़ और सच्चे इंसान में। कभी कभी सोचता हूं, अगर रिश्तों का पोस्टमार्टम होता तो रिपोर्ट में यही लिखा होता, धोखे की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई। लोग रिश्ते निभाने नहीं, इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब हर जुड़ाव में एक क्यों और हर मोहब्बत में एक फायदा जुड़ गया है। और जब दिल थक जाता है तो लोग यही कह देते हैं, तुम बदल गए हो। पर असल में हम नहीं बदले, हम बस दुनिया की सच्चाई समझ गए। अब तो किसी की सफाई सुनने का मन भी नहीं करता, क्योंकि लोग वैसे भी वही सुनते हैं जो उनके मन के अनुकूल हो। सफाई देने से बेहतर है खामोशी ओढ़ लेना, क्योंकि सच को शब्दों की नहीं वक्त की जरूरत होती है। वक्त जब जवाब देता है तो सबसे ऊंची आवाज में देता है। आज हर कोई हवा में उड़ रहा है, मगर फिर भी जमीन पर इतनी भीड़ क्यों है? शायद इसलिए कि हर कोई ऊपर दिखना चाहता है, पर टिकना नीचे ही पड़ता है। यह भीड़ हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत अब ऑक्सीजन नहीं
पहचान बन गई है। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो दर्द होता है, लेकिन सच्चा दर्द तो तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। ये खामोशियां अब शब्दों से ज्यादा चुभती हैं। किसी की चुप्पी में छिपा अलविदा सबसे तकलीफदेह होता है। कभी सोचा है क्यों जो सबसे ज्यादा वादा करते हैं वही सबसे पहले मुकर जाते हैं? क्योंकि जितनी बड़ी बातें होती हैं उतनी छोटी नीयतें निकल आती हैं, और जो सच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कहते, बस हर टूटन को चुपचाप सह जाते हैं। 3 एहसान अगर इंसान अपने अंदर रख ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी को फायदा ना पहुंचा सको तो नुकसान भी मत पहुंचाओ, खुशी ना दे सको तो दुख भी मत दो, तारीफ ना कर सको तो बुराई से बचो। यही वो संस्कार हैं जो इंसान को ऊंचा बनाते हैं, वरना डिग्रियां तो दीवारों पर टंगी रहती हैं और इंसानियत कब की गिर चुकी होती है।